में एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। पति की हत्या के आरोप में 5.25 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर निकली महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के प्रेमी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर शातिर महिला को भी पुलिस ने अरेस्ट कर दोबारा जेल भेज दिया। मामला थाना बमरौली कटारा क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी महिला की शादी हरिओम नाम के युवक से हुई थी। इसके बाद महिला के प्रेम संबंध किसी दूसरे युवक से हुए, जिसके चलते महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी मुलाकात जेल में ही प्रेम सिंह नाम के कैदी से हुई और जेल में ही दोनों को प्यार हुआ। इस समय मदरा जो हमारा गांव है, इसके पास बाईपास है, उधर से निकलने वाला है। इसी सूचना पर थानाध्यक्ष बमरौली कटारा द्वारा अपनी टीम के द्वारा अभियुक्त का पीछा किया गया, जिसमें अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त हत्या का मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आगरा में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ। थाना बमरौली कटारा का रहने वाला हरिओम की शादी बबली से हुई थी, लेकिन बबली के प्रेम प्रसंग हुए तो हरिओम ने विरोध किया। लगभग 5.5 साल पहले बबली ने अपने पति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बबली को गिरफ्तार करके जेल भेजा। कोर्ट से उसको 5.25 साल की सजा हुई। जब उसको सजा काट रही थी तो जेल में उसकी मुलाकात प्रेम सिंह से हुई। प्रेम सिंह से मुलाकात के बाद दोनों में प्रेम संबंध हो गए। हालांकि पहले प्रेम सिंह की जमानत हो गई और फिर बबली की जब सजा पूरी हुई तो प्रेम सिंह ने उसकी जमानत कराई और उसको जेल से बाहर निकाला। जेल से आने के बाद बबली अपने प्रेमी प्रेम सिंह के साथ रहने लगी, जिसका विरोध उसके मृतक पति हरिओम के पिता राजवीर करने लगे। राजवीर लगातार विरोध कर रहे थे, तो जिसके बाद बबली और उसके प्रेमी प्रेम सिंह ने एक साजिश करके राजवीर को अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने 2 जिलों में हाफ एनकाउंटर किया, जिसमें बदमाशों को गोली लगी और पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है। पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने व्यापारी की हत्या कर शव को बुलंदशहर फेंका था। रात में चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ा और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, तो वहीं प्रयागराज में भी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। देर रात लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 3 लुटेरे बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए और 2 बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। अगस्त को 7:30 बजे फाफामऊ में शांतिपुरम के पास एक व्यक्ति जिनका नाम छेदीलाल गुप्ता है से 5 लाख की लूट हुई थी, जो इनके द्वारा कारित की गई थी। उसी से जो लूट का पैसा था वो इनके पास से बरामद हुआ है, जिसके संबंध में थाना फाफामऊ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके पास से 3 तमंचे, 5 कारतूस तथा 2 खोखा बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। तीनों घायल अभियुक्तों को पुलिस द्वारा इलाज हेतु एसआरएन अस्पताल में भेजा गया है तथा इस घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना फाफामऊ के अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने 2 जिलों में हाफ एनकाउंटर किया, जिसमें बदमाशों को गोली लगी। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां पर ढौकी क्षेत्र में देर रात को पुलिस की इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बदमाश भानु पर 15,000 रुपए का इनाम था। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां पर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हुआ। तमंचा और कारतूस भी जब्त कर लिया गया है। इधर से आ रहा था, ये रथेड़ी जंगल है, छुपा हुआ था खेतों में। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
जहां पर यूपी के अलग अलग जिलों में जश्न की तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं गोरखपुर में भी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर अयोध्या की, जहां पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा कार्यालय पर ध्वजारोहण किया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर अखिलेश यादव द्वारा लूट के विजन के बयानों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव के पास केवल विजन है, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए ये विजन है। अखिलेश यादव की सरकार में लूट खसोट होता था क्योंकि पूरा परिवार सत्ता भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। देखिए, ये अखिलेश जी की सरकार में होता था क्योंकि अखिलेश जी और अखिलेश जी का पूरा परिवार सत्ता भोगने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन मोदी जी और जोगी जी इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। मोदी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं, जोगी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं, तो इसलिए अखिलेश जी के पास कोई विजन ही नहीं है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उमाशंकर सिंह के ईस्ट इंडिया वाले बयान पर दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया और कहा कि उमाशंकर सिंह के पिताजी मिट्टी का तेल बेचते थे। के पिताजी क्या करते थे? तेल बेचते थे, किरोसिन ऑयल बेचते थे। और मैं जिन परिवार से हूँ उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था। अब बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूँ। अब उनके पिताजी क्या थे आप बताइए, ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, कहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरा नहीं किए, सिर्फ झूठ बोलती है बीजेपी। देश की जनता को झांसा दिया है झूठ बोल बोल कर। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले, आपको याद होगा वो वादे। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, काला धन लाएंगे बाहर से। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर आपको बताते हैं। संभल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सांसद जियाउर रहमान बर्क शामिल हुए। संभल सांसद ने बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि सजा देने का काम न्यायपालिका का है। कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर बुलडोजर को चलाया जा रहा है। अब हमें बार बार एहसास न दिलाया जाए कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसके खिलाफ आप कार्रवाई सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि लिखत पढ़त की सजा देने का काम आपका नहीं है। और बार बार न्यायपालिका इस बार को कहती रही सर्वोच्च न्यायालय कि बुलडोजर कार्रवाई बंद होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी बार बार उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये चीज गलत है। अगर जब हमारा मुल्क आजाद हो गया है तो इस टाइप की कार्रवाई कर करके बार बार हमें ये चीज महसूस नहीं कराया जाए कि अभी भी हम आजाद नहीं हुए। वाराणसी में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कान्हा के जन्म के उत्सव के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से मथुरा में लड्डू गोपाल के लिए उपहार भेजा गया है। फल, फूल, कपड़े, खिलौने से सजा थाल मथुरा के लिए रवाना हो गया है। दरअसल इस परंपरा की शुरुआत 2004 में हुई थी। तोहफे को पहले बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अपने 2 सांस्कृतिक धार्मिक केंद्रों के बीच में एक रिश्ते की शुरुआत की गई थी। उस कार्यक्रम के अंतर्गत उस नवाचार कार्यक्रम को फिर से इस वर्ष भी दोहराने के क्रम में श्री काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव पे
श्री कृष्ण जन्मभूमि को बाबा की तरफ से अर्पित पुष्प, वस्त्र, आभूषण, फल की टोकरी श्री मथुरा जन्मभूमि के लिए प्रेषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में स्वामी कमलदास वेदांती के आश्रम में 60 मतदाताओं को फर्जी बताने पर प्रयागराज के संत स्वामी शांडिल्य महाराज ने नाराजगी जताई है और कहा है कांग्रेस और उनके नेताओं को गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण करता है तो उसका पुनर्जन्म माना जाता है और उसके गुरु ही उसके पिता होते हैं। यहाँ तक कि शिष्य के दूसरे प्रमाण पत्रों में भी गुरु का ही नाम दर्ज हो जाता है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वोट बैंक इनका सही है और जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वोट चोरी हुई है। इनके शासनकाल में क्या हुआ है, चोर ही जान सकता है कि चोरी कैसे होती है।